अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब रोज़ाना की तरह फिर से सुबह हो गई है और सुबह होते ही जो है ना सबसे जो पहला काम होता है, पहले फ्रेश हो जाओ, मुंह हाथ धो लो और उसके बाद सीधे किचन में आते ही बस वो नाश्ते की तैयारी शुरू हो जाती है। नाश्ते में सच रोज़ाना ही मैं आप देखते होंगे कि मैं बस पराठे बनाती हूँ तो मैं खुद इसलिए खा लेती हूँ कि इसके बाद काफ़ी जो है ना टाइम मैं फिर दोपहर का खाना नहीं खाती हूँ। तो इसलिए मैं अपने लिए बस एक छोटी सी ना चुन्नी मुन्नी पराठा तो नहीं कहेंगे, पराठी ही होती है वो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर चाय मैं बना रही थी कि अच्छा, चाय बनाने में मुझे आजकल काफ़ी ना बात समझ नहीं आ रही कि चाय अच्छी नहीं बन रही है। मैं तरह तरह की पत्ती बदल रही हूँ, कभी कुछ, लेकिन ना चाय अच्छी नहीं बन रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ना ये पत्ती वगैरह भी है ना, ये 2 नंबर ही है। क्योंकि पहले तो इस तरह चाय नहीं होती थी। तो मुझे प्लीज़ बताएं कि कौन सी पत्ती अच्छी है कमेंट्स में, ताकि मैं वो यूज़ करूँ, क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ चाय की पत्ती बदल बदल कर। और बस इस बात का भी एक बड़ा अफसोस होता है कि हमारे यहाँ ना कोई चीज़ अब प्योर नहीं रही है। हर चीज़ में मिलावट, हर चीज़ में मिलावट। तो ये पत्ती भी मुझे ऐसा लगता है ना जैसे कि ये मिलावट वाली पत्ती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले तक तो ऐसी पत्ती नहीं आती थी। अभी हालांकि मैं सारे ब्रांड्स की ही चाय मंगाती हूँ, पत्ती मंगाती हूँ, लेकिन मुझे तो ऐसा फील हो रहा है और मैं फिर पूछती भी हूँ। तो बस यहाँ पर ये चाय खौल रही है और खौल खौल के काली हो चुकी है और मेरी पतीली भी काली हो चुकी है। बिकॉज मेरे जो ये चूल्हा है ना, इसके फ्लेम देख लें, ये इस कदर लाल आग निकल रही है यहाँ से कि उसने मेरी पतीलियों का बेड़ा गर्क कर दिया है। पतीलियाँ मांज मांज के मेरे हाथ का भी बेड़ा गर्क हो चुका है कि हाथ भी मेरे ना बिल्कुल काले हो गए हैं, क्योंकि पता नहीं क्या वजह है कि मेरे सारी की सारी पतीलियाँ काली हो रही हैं। फ्लेम जो है ना वो इतना बुरा सा निकल रहा है उसमें से। तो मुझे ये बात नहीं समझ आ रही है और मैं पतीलियाँ मांज मांज के जो है ना मेरे हाथ नाखून सब के सब इतने बर्बाद हो चुके हैं। तो बहरहाल यहाँ पर ये पराठा भी तैयार हो गया। रात मैंने दालचे बनाई थी, तो बस उसी में से मैं दाल निकाल रही थी। सच उसमें से मैं जो दाल गोश्त बनाई थी, तो मुझे गोश्त इतना नहीं पसंद, बीफ, तो मैंने अपने लिए बस उसमें से दाल गरम की और बहुत ही मज़ेदार सी चाय पक पक कर जो है ना वो तैयार हो गई थी। और मैंने बस अपने लिए नाश्ता रेडी किया, क्योंकि आज जो है ना बहुत सारे काम मैंने सोच रखे थे। एक तो रमज़ानों की आमद है, तो उससे पहले पहले जो है ना बस वो मेरे जहन में सिर्फ ये चलते रहते कि बस अभी मैंने क्या करना है, घर की सफाई करनी है। माशाल्लाह से 3 फ्लोर है, तो मुझे वो बारी बारी सबकी सफाई करनी है। तो मैंने अभी नीचे के पूरे फर्श को जो है ना वो हारपिक लगा के, साथ मैंने अपनी मेड के लग के ना वो रगड़ रगड़ के अभी धुलाई की है। क्योंकि रोज़ाना पोछा मारने से जो है ना वो बात नहीं होती है, चमक बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं जो हूँ ना आज मैं लग गई मासी के साथ और उसके बाद पूरी फर्श की सफाई की। और सफाई करने के बाद फिर फ्रेश होकर आई तो काफ़ी टाइम हो चुका था, क्योंकि पूरे सहन की धुलाई और घर की सफाई में ना बहुत लेट हो चुकी थी मैं। तो मैंने कहा कि चलो अब मैं जल्दी जल्दी से खाना बना लेती हूँ, क्योंकि खाना भी ज़रूरी है और हस्बैंड भी आने वाले थे। तो टाइम यानी कि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। तो दाल तो मेरी पकी हुई रखी होती है, तो वो जल्दी से मैंने फ्रीज़र से निकाल दिया और उसे एक तरफ मैंने चूल्हे पे धीमी आंच पे छोड़ दिया। और चावल को जो है मैंने भिगो के सुबह ही रख दिया था। तो बस चावल भी बॉईल कर लूँगी, लेकिन साथ साथ जो है मैंने ना फूल गोभी आज मंगा लिए थे। तो मैंने कहा चलो आज मैं ना बस जल्दी में फूल गोभी की ना भाजी भुजिया सी ही बना देती हूँ। तो बस यहाँ प्याज ब्राउन करके ना लहसुन अदरक को डाल दिया। जब वो चुनमुन की आवाज़ आ गई ना, तो बस इतनी देरी करना होता है, ज़्यादा जलाना नहीं होता है। तो बस वो जब वो चुनमुन की आवाज़ हो गई थी, उसके बाद ही जो है ना मैंने जल्दी जल्दी जो ये फूल गोभी उसको मैंने बस स्लाइस कर दिया, जल्दी जल्दी स्लाइसर में डाल दिया और उसके अंदर 2 अदद आलू भी डाल दिए। आलू जो है वो हमारी वो ज़िंदगी का एक हिस्सा हो चुके हैं। आलू गोश्त, आलू बैगन, आलू मटर। तो आज मैंने अपनी भुजिया में आलू को भी शामिल किया, क्योंकि इसके बगैर सब्जी नामुकम्मल है। तो बस अब इसमें प्याज ब्राउन कर चुकी थी, तो साथ मैंने इसमें ना
ये सब्ज़ी डाल दी। तो कोई बात नहीं, एक दो फूल जो है ना वो ऐसे बड़े बड़े चले गए, तो कोई बात नहीं, मैं इन्हें फिर से काट लेती हूँ, ऐसा हो जाता है। तो वो स्लाइसर में से निकल के इधर उधर गिर पड़ गए थे। बस ये 2-3 हाथ मारने हैं मैंने इसमें सब्जियों में, और इन्हें उल्टा सीधा कर देना है। और इसके बाद इसके अंदर मैं 2 अदद टमाटर भी डाल दूँगी, क्योंकि मुझे जल्दी भी बहुत है, तो इसलिए मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगी कि मुझे थोड़ी देर बाद डालना है। तो बस जल्दी जल्दी से मैं इसके अंदर इंग्रेडिएंट भी डाल दूँगी। तो यहाँ पर बस नमक डाल दूँगी और कुटी मिर्चें डाल दूँगी फ़िलहाल तो मैं, और इसके बाद मैं लिड लगा दूँगी। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त, तो मैंने कहा कि अभी खाना भी लगाना है। तो जल्दी जल्दी से मैंने ये किया कि मिर्चें फ्राई करने लग गई ना। तो मेरी बेटी कह रही थी कि मम्मी बहुत दिन से आपने ये वाली मिर्चें नहीं बनाई हैं, क्योंकि दरमियान में देखा होगा कि मैंने मिर्चों का अचार और वो सिरके वाली मिर्चें बहुत चल रही थी। तो बेटी ने कहा कि नहीं, जो लेमन वाली होती है ना तो वो कर दें। तो इसके लिए मैंने इतनी सी मिर्चें ली, उनको बीच में से कट लगा दिया और तेल को गरम इतना किया कि जब मिर्चें डाली ना तो उसने बिल्कुल आग ही उगल दिया। तो बस यहाँ पर वो आग और पानी का हो गया इम्तजाज। और इसके बाद जो है मिर्चों को मैंने इतना थोड़ी थोड़ी देर में ना इसको उलटना पलटना है, ताकि इसकी जो स्किन है ना वो थोड़ी नरम सी पड़ जाए। ये देख रहे होंगे, इसकी स्किन को थोड़ा ना इस तरह से करना है। तो बस यहाँ पर ना मैं धीमी आंच पे बस मिर्चों को इधर से उधर तड़पा रही थी, ताकि ये इस तरह से जो है ना अपनी तड़प तड़प के जान दे दें। तो यहाँ पर बस मिर्चों को इस तरह करने के बाद सच इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस इनको जो है प्याली में निकाल लूँगी मैं। जो भी इसका ऑयल होगा वो भी इसमें साथ ही डाल दूँगी। और इसके अंदर जो है ना 1 चम्मच भर के नमक डाल दूँगी। नमक के साथ ये होता है ना कि जो मिर्चों का जो तीखापन है, एक तो फ्राई करने से थोड़ा कम हो जाएगा, और फिर नमक के साथ भी जाके ना उनका तीखापन जो है ना वो थोड़ा कम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फिर मिर्चें नहीं लगेंगी। और साथ में बस ये जो 2 लेमन है ना इनको मैं निचोड़ दूँगी। अच्छा, कई दफ़ा मैं स्क्वीज़ करने वाली लेकर आई, लेकिन हमेशा जो है ना वो बेचारा नाकारा ही निकला। तो बस मैंने ना ये अपना होममेड जो मेरा स्क्वीज़ करने का है ना छुरियों के साथ, तो मैंने इससे कर लिया, क्योंकि मैं काफ़ी सुकड़ भी हूँ। तो मैंने बस इसी के ज़रिए जो है ना लेमन को निचोड़ लिया। आखिरी हद तक मैं इसमें से ना लेमन के जूसेस निकाल लेती हूँ। तो बस ये होता है कि घरेलू औरतों को जो है ना जब वो घरदारी कर रही होती हैं तो सुकड़पन खुद ब खुद आना शुरू हो जाता है, या मेरे अंदर तो आ चुके हैं। तो मैं काफ़ी सुकड़ हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं हर चीज़ के लिए या हम लोग जो हैं वो बिल्कुल यही देखें कि प्रॉपर चीज़ हो, ना भी हो तो चले काम चला लेते हैं, होना भी चाहिए, ज़रूरी है। तो इससे पहले भी मैं लेकर आई थी 2 दफ़ा, तो वो ना बिल्कुल ही ख़राब निकले। और एक जो प्याज के जो होते हैं कटर, लाइक वो मैं लेकर आ गई बच्चियों के लिए, कि वो लोग प्याज और हरी मिर्चें नहीं काट सकती। तो वो भी जो है ना वो बेकार निकला, क्योंकि वो जो हम देख लेते हैं ना यूट्यूब पर और जब मंगाते हैं तो वो बिल्कुल ही बेकार चीज़ निकली थी। तो मैं बस अपने पुराने साथी के साथ खुश हूँ, लाइक स्लाइसर, मैं सारे काम उसके साथ कर लेती हूँ। अच्छा, यहाँ देखें लिड हटाया और ये देखें सब्जियां बिल्कुल नरम हो चुकी हैं, तो और कलर भी कितना प्यारा आ गया है। बस यहाँ पर जो है ना 3-4 हरी मिर्चें डाल दें अपने स्वाद अनुसार, जितना भी आपको तेज़ मिर्चें पसंद है तो डाल दें। और इसके थोड़ी देर बाद जो है ना इसमें दम लगने के बाद ही मैं इसके अंदर सूखी मेथी, वो कसूरी मेथी जो होती है ना, बस वो थोड़ा सा छिड़क दूंगी। और साथ में थोड़ी सी जो ज़ीरा होती है, भुना कुटा ज़ीरा, जो उसी वक्त फ्रेश मैंने किया था, बस वो डाल के ना बस लिड लगा दूंगी। तो ये तैयार हो गई है। और ये चावल भी मैंने तैयार कर लिए, क्योंकि उनको बॉईल करना था। तो भीगे हुए चावल होते हैं ना तो बहुत जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो है ना जल्दी जल्दी से मैंने खाना रेडी कर लिया है। तो वक्त कम है, मुकाबला सख्त। तो गोश्त भी आके रखा था, मैंने कहा इनको भी मैं बना दूं, क्योंकि रमज़ान की जैसे जैसे आमद करीब होती जा रही है ना, तो बस जहन में है कि कुछ भी करते जाएं, कोई चीज़ कुकिंग की ऐसी चीज़ है तो उसे भी बना कर रख दें। तो मैंने ना सोचा कि बस मैं ये कबाब बना कर रख देती हूँ। तो गोश्त तकरीबन 1 किलो है, तो मैंने इसके अंदर 1 सवा डब्बा जो है चने की दाल डाल दी है। और बस सारी जो किचन की जितने भी मसाले होते हैं ना मैंने सब डाल दिया है, लाइक नमक,
कुटी मिर्चें और सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, पिसा गरम मसाला, और इसके अंदर साबित मैंने 2 अदद प्याज डाल दिए। अच्छा वो स्किप हो गया है, मैंने कुकर में ना बाद में खोल के, बल्कि उसी वक्त जो है ना मैंने 3 आलू भी बॉईल करने के लिए डाल दिए थे। मैंने कहा कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त, तो मैं शाम के लिए कुछ मेरे एकदम जहन में आइडिया आया, तो मैंने कहा चलो इसमें आलू भी बॉईल कर लेती हूँ। और सुक्कड़ तो मैं इतनी हूँ कि मैंने आलू 3 जब निकाले तो मैंने शामी कबाब के जो गोश्त थे तो उसमें से भी मैंने 3-4 बोटियाँ निकाल ली और उनको चॉप कर दिया। तो देखिए फिर मैं अब क्या बनाती हूँ इन 3 आलूओं से। तो बहुत ही मज़ेदार सी डिश बनाई। तो यहाँ पर ये कि इतनी जल्दी जल्दी जो है ना मैं वो काम कर रही थी, बर्तनों का ढेर भी था, उसे भी करना था। आज तो मैं सुबह से ही लगी हुई थी, पहले घर की सफाई, फिर किचन के काम, और मैंने कुछ चीज़ें भी बाहर से ली थी अभी, बल्कि मैं मॉल गई थी। तो वैसे ही मुझे मैंने वैसे एक चम्मच ले लिया था, एक जो स्प्रे बॉटल होती है ऑयल की वो ली थी, 2 पॉकेट परफ्यूम ले लिए थे, और साथ में ये सौदा वगैरह भी ना। तो जैसे जैसे रमज़ान आ रहे हैं ना तो वो टेंशन इतनी हो रही है कि चीज़ें घर में पहले से आ जाएं, और उफ महंगाई तो इतनी है कि बस अल्लाह जो है ना हम सबको हिम्मत दे, और जिनके घरों में वाकई इस तरह की नहीं है तो बस हमें तौफीक दे कि हम उन सब की मदद भी करें इस रमज़ान सब की। हालांकि मैं करती हूँ, बहुत से घरों में सौदा भी दिया जाता है हमारे घर से, जो मेरे शौहर इतने फलाही काम करते हैं। तो बस अल्लाह किसी को भी भूखा ना रखे इस रमज़ान, और वसीला बने हम लोग। तो यहाँ पर बस यही थे कि मैंने कुछ छोटी मोटी चीज़ें लाइक चिप्स वगैरह होते हैं, छल्ले, पॉपकॉर्न, जो बच्चे इसी तरह शाम में बनाकर खाते हैं, तो ये चीज़ें भी मंगा ली थी। यहाँ पे दालें वगैरह भी मंगा ली थी, और काला चना, चने की दाल, मूंग मसूर की दाल, और नौरस है, टैंग है, ये सारी चीज़ें मंगा ली थी। तो जहाँ घरदारी की बात होती है तो वहाँ पर आपको ये भी आना चाहिए कि किस तरह से कम मतलब हमें सुगड़ापा भी होना चाहिए। लाइक मेरे पास काफ़ी पहले जो है ना मेरे भाई ने जब जो कनाडा वाला भाई है उन्होंने काफ़ी सारे डब्बे, जिसमें चॉकलेट्स के डब्बे थे और जिसमें काजू बादाम ड्राई फ्रूट्स वगैरह के डब्बे बहुत सारे थे। तो ये सारे डब्बे ना वो इतने अच्छे थे, मैंने तो इन्हें नहीं फेंका, और फिर इन्हीं के अंदर जो है ना मैं अपने सारे सौदा वगैरह भी डाल लेती हूँ। तो ये एक जो है ना किफ़ायत शारी का भी फ़न होना चाहिए, हुनर होना चाहिए। एक घरेलू औरत तभी मुकम्मल होती है कि सुगड़ापे के साथ किफ़ायत शारी भी होना चाहिए। वैसे आजकल जैसे यूट्यूब पे मुख्तलिफ चैनल्स पे हम किचन के सामान देखते हैं, और जिस तरह भरमार है कि मतलब किचन में ये भी हो वो भी हो, अच्छा बहुत लगता है कि ये सारी चीज़ें भी हों। लेकिन अगर आप नहीं ले सकते हैं तो अपने सुगड़पन से, अपनी किफ़ायत शारी से दूसरी चीज़ों को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हम जो देखें महंगी चीज़ें जिस तरह दिखाते हैं तो वो ये इस तरह से ख़ुद भी बेसुकून होंगे और घर में भी बेसुकूनी होगी। अपने हस्बैंड को भी हम तंग करेंगे कि मुझे फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो बस अपनी चादर देख के ही पैर फैलाना चाहिए सबको। अगर आपके पास है इतनी हैसियत तो ज़रूर लें। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन अपने किचन को अच्छा बनाएं, इससे उनका हुनर भी नज़र आता है। और अगर बेटियां हैं तो बिल्कुल उन्हें भी ये चीज़ों की फिर आ जाती है समझ के, जो उनकी अम्मी ने किया होता है तो वही देखती हैं, तो फिर इस तरह वो भी फिर अपने किचन को अच्छे से संभालती हैं। तो यहाँ पर भी मेरा देखिए सुगड़ापा कि मैंने वो 2-3 बोटियाँ जो हैं उनको मैंने चॉप कर लिया, साथ में प्याज और हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया। और इसके अंदर बस नमक डालूँगी, थोड़ी कुटी मिर्च और थोड़ा सा भुना हुआ ज़ीरा, और साथ में थोड़ी सी जो है ये काली मिर्च, हाँ ये भी डाल देते हैं। मतलब किचन में जो भी मसाला है ना थोड़ा थोड़ा डाल दें उसके अंदर। तो जितना ये हम डालेंगे मसाला उसका भी अपना जायका होता है और कुछ हाथ का भी जायका होता है। तो
यहाँ पर ये कहूँगी कि मेरे हाथ में भी जायका है, तो बस मैंने यहाँ चाट मसाले भी डाल दिया और हरी धनिया पुदीना भी, तो ये भी अपनी बहार दिखाएंगे। अब देखें यहाँ पर कि मैंने इन सबको लेकर और इतने जायकेदार मैंने यहाँ पे कबाब कह लें, कटलेट्स कह लें, मैंने बनाई शाम के टाइम और बच्चों ने और मैंने बहुत ज़्यादा मज़े से खाया। ख़ुद मेरे हस्बैंड को भी इतना पसंद आया। तो आप लोग भी इसी तरह सुगड़ापे से काम लेते हुए इसी तरह से ठीक कबाब बनाएं, कटलेट्स बनाएं, खुद भी खाएं, अपने घर वालों को भी खिलाएं। चाहूँगी यहाँ पर इजाज़त, तो मेरे इस व्लॉग को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने घर वालों को बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।